हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। अब जैसे अगर मैं लिखूँ 2x² + 5x + 2 = 0, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इस टाइप से जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ax² + bx + c = 0। तो जो ये है ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ का याद रखना है कि जो इसमें x² का कोफिशिएंट है a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर हमारे पास ax² + bx + c = 0 की फॉर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे मैं लिख दूँ 5x² + 6x + 1 = 0। ठीक है। तो ये हमारी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम आ रही है, तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। अगर मैं लिखूँ x² + 1 = 0, ठीक है, तो हमारे पास x² हाईएस्ट, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ही है। ठीक है। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है। एक चीज़ का और याद रखना है, हमारे पास b और c में से कोई भी एक 0 हो सकता है। ठीक है। लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। और अगला एग्जांपल लिखता हूँ मैं 5x² - 3x = 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। तो अब देखते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन है या ज़ीरोज़ है वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² + bx + c = 0। ठीक है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि इसका कोई रूट मतलब x = अल्फ़ा है, अल्फ़ा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा पुट करूँ, x की जगह मैं अल्फ़ा पुट कर देता हूँ। ठीक है, b α + c। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद = लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है या रूट्स है। रूट्स और 0 दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। अगर जो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका क्या होगा, रूट्स कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो उसके रूट्स किस तरीके से फाइंड करने हैं हमें, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है। तो उसमें हमें करना क्या होता है, जो भी x² का कोफिशिएंट है 2 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है 3, तो 2 × 3 तो हमारा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं 6 के जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 2 × 3 तो 6 होता है और दोनों को ऐड करूँगा तो 5 होता है। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस इस 5 को स्प्लिट कर देंगे 2x - 3x में, -2 और -3 तो हमारा -5 ही होता है और प्लस का 3 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 2x हमारा कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा हमारे पास x - 1। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, -3 आ गया तो x - 1। ठीक है।
तो ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर, एक तो आ गया 2x - 3, इन दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। और एक जो था x - 1 = 0, ठीक है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो अब इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x - 3 = 0। तो 2x = माइनस था तो यहाँ कर प्लस हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो गया 3/2। तो एक तो ये वैल्यू हो गई और दूसरी के लिए x - 1 = 0 रख दिया। तो x = आ गया हमारे पास +1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो क्या होंगे, x = 3/2 और x = 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट में बोला फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब इसके भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो सेम तरीके से करेंगे। 6x² - x - 2 = 0, ठीक है। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे या फैक्टराइजेशन मेथड से, तो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 2 = 12 होता है, ठीक है। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको प्लस या मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो मिडिल टर्म क्या दे रखी है 1x है, -1x, तो 1 आ जाए हमारे पास माइनस का, ठीक है। तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 × 6 हो गया, 3 × 4 भी हमारा क्या होता है 12 होता है। तो मैं 3 में से अगर 4 माइनस करूँ तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6x² + 3x - 4x। अब 3x में से -4x करेंगे तो हमारे पास -1x बचेगा और लास्ट में -2 = 0। अब स्टार्टिंग के इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 3x कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ बचेगा 2x + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि हमने -2 कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3x - 2 और 2x + 1। अब इसके 0 निकालने के लिए दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो 3x - 2 = 0। सो 3x = 2। तो x कितना हो गया हमारे पास 2/3। नेक्स्ट होगा हमारा 2x + 1 = 0। सो 2x = हो जाएगा -1। तो x क्या हो गया -1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोस क्या हो गए 2/3 और -1/2। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो इसके रूट्स निकाल लें। तो हमारे पास दे रखी है इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो सबसे पहले हमें x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 ये तो होता है 6, ठीक है। अब मिडिल टर्म हमारे पास जो दे रखी है -2 √6 दे रखा है। तो 2 √6 किस तरीके से बना सकते हैं, अब जैसे ये 6 है तो 6 को अगर मैं रूट में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखता हूँ √6 × √6, ठीक है। तो ये हमारा 6 ही होता है। और अगर मैं √6 को √6 से ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 √6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x² - √6x - √6x + 2 = 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, अब ये जो √6 है √6 है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √2 × √3, ठीक है। √6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी तरीके से 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास √3 कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो हमारे पास आएगा √3x। अब बचा क्या हमारे पास 3 में से कॉमन ले लिया √3, तो एक तो √3 बचा यहाँ पर √3
एक्स माइनस यहाँ पर क्या बचा, √2 बचा √6 की जगह, तो यहाँ बचा √2। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो √6 की जगह तो हम ये लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने माइनस √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास √3x माइनस √2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा √3x माइनस √2, और दूसरा क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास √2 अपॉन में √3। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले का भी हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा √2 अपॉन में √3। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं।